हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कक्षा सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा चौथी, और आज का हमारा विषय है विषय भाषा हिंदी। हमारा आज का पाठ है पाठ 10 समानता, और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शक राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। यह बात बहुत अच्छा है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पाठ 10 समानता। बच्चों, रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तरह तरह के फूल पौधे लहरा रहे हैं। बच्चों, आप लोग भी जाते हो ना संडे के दिन घूमने के लिए, है ना। रविवार के दिन अपने मम्मी पापा दीदी भैया किसी के साथ में भी आप जाते हो, घूमते हो बगीचे में। तो आप लोग भी देखते हो कि कितने सुंदर वहाँ बगीचा है, कितना सुंदर वहाँ पर फूल लगा है, पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ में हरा भरा हरियाली है ना। हम भी देखते हैं, और वहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूल पौधे वहाँ लगे रहते हैं। हमें बाग बगीचे में जाना कितना अच्छा लगता है। वहाँ पर बहुत सारे खेलने के लिए जगह होती है और झूले भी होते हैं। आप लोगों को जाना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल सही। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ बच्चे गए थे बगीचे में खेलने के लिए। अब देखते हैं, वो बच्चों ने देखा कि बगीचा हमारा कितना सुंदर है, और उन्होंने बोलते हैं वो लोग कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल पौधे यहाँ लगे हुए हैं। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी ने बच्चों की बात सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बगीचा भी अपने भारत जैसा ही है। इस बगीचे की तरह अपने भारत में देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, हमारा जो भारत देश है वहाँ पर अपने देश में अलग अलग प्रकार के जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं आपके आसपास में, है ना। हम लोग ने एक पाठ और देखा था ना तीसरी क्लास में, मुंबई एक छोटा भारत, याद है आप लोगों को।
बिल्कुल सही बच्चों। उसी प्रकार से हमने देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत ही अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम के लोग रहते हैं और उनकी भाषा वो भी अलग है। हमने देखते हैं कि राजस्थान की बोली राजस्थानी है, महाराष्ट्र की बोली मराठी है, उत्तर प्रदेश की बोली यह हिंदी है, पंजाब की बोली पंजाबी है ना, केरल की बोली तमिल की बोली तेलुगु है ना, मलयालम, ऐसे विविध प्रकार की बोलियां हमारे देश में बोली जाती है। आप लोग इस बात में जानते ही होंगे और हमने ये भी देखा था कि जितने प्रकार के हमारे देश में धर्म है उतने ही प्रकार की भाषाओं के साथ साथ उनकी वेशभूषा भी अपनी अलग अलग है। हम आने वाले आगे पार्ट में भी इसे देख चुके हैं। तो बच्चों, यह जो हमारा भारत देश है उसमें विविध प्रकार की धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हम आपस में लड़ाई करते हैं क्या? नहीं करते और हमें करना भी नहीं चाहिए। ईद के दिन हमारे घर पास में कोई रहता हो तो उन्हें ईद मुबारक करनी चाहिए। यदि हमारे बाजू में कोई हिंदू रहता है तो हमें हर त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारे अगली लाइन क्या है। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा, अच्छा बताओ, इस अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज़ है जो सब में एक समान है? जब वो जो एक बुजुर्ग बगीचे में बच्चों की बात सुनी और उनसे बातें करने लगे तो उन्होंने समझाया था कि हमारे भारत देश में विविधता होते हुए भी एकता है। उसी पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंभीर और शांत होकर सुनने लगे कि परमानंद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया, विषयांतर्गत में ही मतलब इस बात को समझाते हुए उन्होंने पूछ लिया कि हमारे जो हम फूल बगीचे में देख रहे हैं इन फूलों में ऐसी कौन सी समानता दिखाई देती है। तो सब बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, सब सोचने लगे और कहने लगे। उसमें से एक लड़की थी, उसका नाम प्रियंका था। उसने कहा, प्रियंका ने कहा, सुगंध। परमानंद जी बोले, बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी कृतियाँ हैं जो सभी त्योहारों में एक समान रूप से की जाती हैं। वे बच्चे भी सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि ऐसे कौन से काम हैं जो कि हम चाहे किसी भी धर्म के हो परंतु हम उस काम को करते ही हैं। तो आप लोग भी चित्र को देखिए, उसमें आपको दिखाई दे रहा है ना कि कुछ बच्चे अपने घर को, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा करते हैं। सभी लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यदि कोई त्यौहार आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं और उसके बाद में त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं ना। बिल्कुल सही बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों ने फिर जवाब दिया कि घर की साफ सफाई करते हैं, घर की सजावट करते हैं, आंगन में रंगोली बनाते हैं, खरीदारी करते हैं और उपहार लेते देते हैं, रोशनाई करते हैं, पकवान बनाते हैं और पास पड़ोसियों में पकवान बांटते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं। देखो बच्चों, चाहे ईद हो या दिवाली हो,
हम लोग तो यह कार्य करते ही हैं। अगर क्रिसमस भी होता है तो क्या होता है, हम घर की सफाई करते हैं और फिर क्रिसमस के पेड़ को सजा करके उसे भी सेंटा क्लॉज से मनाते हैं और फिर एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो हमने देखा कि हम जितने भी हमारे भारत देश में त्यौहार होते हैं उन सब में यह सब चीज़ें बहुत ही समान रूप से की जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में विविधता होने के बावजूद एकता है। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीर्वाद देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। जो फिर परमानंद जी थे, उन्होंने देखा कि बच्चों को हमारी विविधता में एकता का भाव समझ में आ चुका है और उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता खुशी दिखाई दे रही है। उन्होंने क्या किया, फिर बच्चों को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी फिर वो आगे बगीचे में घूमने के लिए चल दिए। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो एक बार फिर से यह पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्वाध्याय की ओर। प्रश्न क, लड़के लड़कियां बाग में किस लिए इकट्ठा हुए थे? उत्तर, आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रश्न ख, मंजुला ने बाग के बारे में क्या कहा? उत्तर, मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहरा रहे हैं। प्रश्न ग, भारत में कौन कौन से लोग मिलजुल कर रहते हैं? उत्तर, भारत में अनेक धर्म, जात, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न ख, अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज़ समान है? उत्तर, सुगंध। हम देखते हैं ना बच्चों की फूल कितने भी अलग हो लेकिन उसमें एक चीज़ समान है, वह है उनकी सुगंध। प्रश्न ड, परमानंद जी होनहार बच्चों के किस भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे? तो किस भाव को देख के बहुत प्रसन्न हुए थे? उत्तर है, परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए वे घूमने चल पड़े। तो बच्चों, यह हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हो गए। अब चलते हैं हमारे चित्र की ओर। आप लोग भी किताब में इस चित्र को देख रहे होंगे। ये क्या है बच्चों? ये है, हम जब कोई संगीत या कुछ गाना गाते हैं तो उसमें विविध प्रकार के वाद्यों का उपयोग करके उसकी धुन के साथ, ध्वनि के साथ गाने को गाते हैं। जैसे कि आपको यह दिख रहा है, क्या है ये बच्चों? यह है डफली, है ना? और डफली की आवाज़ कैसी आती है? डफली, आपने वो गाना भी सुना है ना, डफली वाली डफली बजा, है ना? तो डफली, इसे कहते हैं डफली बच्चों। हमारा अगला चित्र है डमरू। आपने देखा है इसे, है ना? डमरू किसके पास में है? भगवान शंकर जी के पास में।
और डमरू की आवाज़ कैसी आती है? डम 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 डम, है ना बच्चों? ये क्या है? यह है गिटार। इसे भी गाने के में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद में हमारा अगला चित्र है ढोलक। आप लोग ने भी देखा होगा कि जब गाना बजाना होता है तो ढोलक बजाया जाता है। आप लोगों के घर में है क्या ढोलक? ढोलक है तो आप लोग बजा कर देखिएगा कि उसकी ध्वनि कैसे निकलती है। ठीक है। उसके बाद में है बच्चों वाणी। आपने भी देखा है कि वीणा। वीणा जो है यह सरस्वती माता के हाथ में दिखाई देती है और इसमें भी 7 सुरों के साथ बहुत ही अच्छे से हम गाना गा सकते हैं। तो बच्चों यह जितने भी चित्र थे उनको देखकर हमने इनका नाम पहचाना है। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।